बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी और जंग के हवाले से कुछ ताज़ा मालूमात और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी आपको बताएंगे कि आज कश्मीर के अंदर कहाँ पर भारतीय फ़ौज को शिकस्त और नुकसानात का सामना करना पड़ा है और कहां पर भारतीय फौज ने मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ मजालिम किए हैं। साथ नाज़रीन, चाइना और अमरीका और दीगर आलमी ताकतों के दरमियान जारी रस्साकशी के हवाले से भी कुछ खबरें आपको देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन और भारत के दरमियान कशीदगी और तनाज़े की। नाज़रीन, जो आज की बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने भारत के अहम इलाकों पर कब्जे का सिलसिला तेज कर दिया है। भारत का इलाका लद्दाख के अंदर अक्साई चीन है, जो 1950 से भारत और चाइना के दरमियान मुतनाज़ा इलाका है और इसी इलाके के ऊपर कब्जे के लिए चाइना और भारत के दरमियान लड़ाई और जंग भी हो चुकी हैं। और अब नाज़रीन, चाइना का मीडिया रिपोर्ट दे रहा है, चाइना का मीडिया खबर दे रहा है कि अक्साई चीन के अंदर चाइना ने इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया है। इंतहाई बुलंदियों के जो इलाके हैं उन पर चाइना ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। चाइना के फौजी वहां पर मौजूद हैं और यहां पर चाइना ने भारतीय फौज को पीछे धकेल दिया है और उनकी चेक पोस्टों पर भी कब्जा कर लिया है। नाज़रीन, लद्दाख के अंदर वादी गलवान में और इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दीगर जगहों पर चाइना और भारतीय फौज के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। तकरीबन इस महीने अब तक भारतीय फौज को चाइना के हाथों कई रुसवाइयों का सामना करना पड़ा है और कई जगह पर भारतीय फौज को पीछे हटना पड़ा है। बिलखुसूस उत्तराखंड के अंदर जहां पर चाइना ने मसनूई सैलाब की कैफियत पैदा की और भारतीय फौज की चेक पोस्टें बह गईं और भारतीय फौज के इलाके तबाह बर्बाद हो गए। और साथ साथ नाज़रीन, अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना के फौजी घुस गए और भारतीय फौजियों को लापता कर दिया गया और उन्हें कत्ल कर दिया गया। तो इस महीने अब तक भारतीय फौज को रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, नागालैंड के अंदर और दीगर जो मशरकी भारत की रियासतें हैं, यहाँ पर चाइना की फौज मूवमेंट कर रही है, पेशकदमी कर रही है, जदीद हथियारों को पहुंचाया जा रहा है, फौजियों को लगाया जा रहा है और इसके अलावा खतरनाक मिसाइलों को, जंगी जहाज़ों को भी डिप्लॉय किया जा चुका है। दूसरी तरफ से अगर हम भारत का मीडिया उठाकर देखते हैं तो भारत का मीडिया भी शोर शराबा कर रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चाइना के खिलाफ भारतीय फौज ने जदीद तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, उसे नस्ब कर दिए है। ये चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर, सरहदी इलाकों पर डिप्लॉय किया गया है, लगाया गया है और इंस्टॉल किया गया है और इसके जरिए से दरअसल चाइना के जहाज़ों को, चाइना के ड्रोन्स को और चाइना की फौज को नुकसान पहुंचाया जाएगा। भारतीय मीडिया शोर शराबा कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि चाइना भारत के खिलाफ जीत रहा है, चाइना भारतीय फौज को नुकसान पहुंचा रहा है। भारतीय फौजी चाइना के कदमों में गिर रहे हैं, उनसे माफिया मांग रहे हैं। हमारे पास ऐसी मुसद्दिका रिपोर्ट सामने आई हैं कि कई भारतीय फौजी वो चाइना के खिलाफ ड्यूटियां करने से इनकारी हो चुके हैं और ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई हैं कि कई जो भारतीय फौजी हैं वो चीनी इलाकों में जाकर रुपोश भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना के फौजी उन्हें मारेंगे, उन्हें बख्शेंगे नहीं, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और नाज़रीन, यहाँ तक रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं कि भारतीय फौज की जो कमांड करने वाले आला अफसरान हैं चाइना के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर, उन्होंने भी मोदी को पैगाम दिया है कि वो चाइना के साथ सुलह करें। लड़ाई और जंग और कशीदगी भारत के मफाद में नहीं है और भारत को इसमें नुकसान होगा। चाइना भारतीय इलाकों पर मजीद कब्जा कर लेगा। इसलिए बेहतर है कि डायलॉग किया जाए, मुज़ाकरात किए जाएं और ताकि चाइना को समझाया जाए और चाइना के साथ डील कर ली जाए। लेकिन चाइना वाज़ेह कर चुका है कि भारत के साथ किसी भी कीमत पर कोई डील नहीं होगी, भारत के साथ किसी भी तरह से कोई सुलह नहीं होगी और चाइना भारत से बदला लेगा और अपने इलाके जो भारत ने कब्जा किए हुए हैं उनको वापस लेगा। यह चाइना का मीडिया क्लेम कर रहा है। आप चाइना का मशहूर अखबार और मीडिया नेटवर्क ग्लोबल टाइम्स को देख लें और इसके अलावा दीगर जो वहाँ के मीडिया हैं उनको आप उठाकर देख लें तो वहाँ पर आपको यही खबरें मिलेंगी कि चाइना जीत रहा है और भारत हार रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, भारतीय मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है। द हिंदू के अंदर आज एक रिपोर्ट छपी है कि भारत के खिलाफ चाइना फौजी मूवमेंट कर रहा है, फौजी पेशकदमी कर रहा है, भारतीय इलाकों पर चाइना कब्जा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से मोदी की हुकूमत चाइना के साथ तिजारती रिलेशंस को, ताल्लुकात को बढ़ा रही है।
इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 47 अरब डॉलर का डेफिसिट भारत को हो चुका है। 100 अरब डॉलर से जायद की तिजारत दोनों मुल्कों में इस साल हो चुकी है 10 महीनों के अंदर है, और इसमें नुकसान भारतीय हुकूमत को और भारत को हो रहा है। और अब भारत का मशहूर अखबार द हिंदू लिखता है कि जो चाइना है वो भारतीय फौजियों को नुकसान दे रहा है और भारत उनको पैसे दे रहा है। तो दोनों तरफ से चाइना जीत रहा है, सरहदों पर भी, मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर भी, और तिजारती रिलेशन के अंदर भी, सफारती रिलेशन के अंदर भी, और सफारती डिप्लोमेसी के अंदर भी चाइना जीत रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है। यही वो चीज़ें हैं जो हम भारतीय अवाम को बताना चाहते हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो भारत के लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे उनके खिलाफ जुल्म हो रहा है और कैसे उनकी मोदी दहशतगर्द की हुकूमत, बीजेपी की हुकूमत है, भारत को सरेंडर करवा रही है और चाइना के हाथों अपने जो शराइत हैं चाइना की, उनको तस्लीम करके चाइना को कब्जा करने का मौका फराहम कर रही हैं। हम नाज़रीन हम बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल की। मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी हालात गैर मामूली रहे हैं। भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहा है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मकबूजा कश्मीर का दौरा किया है और मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन को और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को कहा है कि वो हथियार डाल दें। हम कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को रिवर्स कर लेंगे, यानी इस फैसले को वापस ले लेंगे और कश्मीर की शनाख्त बहाल कर देंगे। लेकिन इससे पहले कश्मीर की हदबंदी ज़रूरी है, कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इक़दामात हैं उनको पूरा करना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट्स को तकमील करना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे और कश्मीर को उसकी जो शनाख्त है, स्टेटस है, वो वापस दे दिया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में बीजेपी दहशतगर्द की जानिब से रिपीट दूसरे लफ्जों में नाज़रीन काम बीजेपी दहशतगर्द मोदी की हुकूमत की जानिब से यह प्लान जाहिर किया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को किसी भी सतह पर जीतने नहीं दिया जाएगा और कश्मीर के अंदर तकसीम के अमल को जारी रखा जाएगा। हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर को तकसीम करके लद्दाख के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर तकसीम करने का प्लान है मोदी हुकूमत का, और इसी सिलसिले में वो आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने वहाँ पर जारी सूरत हाल का जायज़ा लिया है कि किस तरह से पंडितों का कत्ल हो रहा है और कैसे वहाँ पर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स जो बाहर से आए हुए हिंदू हैं उनको मार रहे हैं। नाज़रीन काम हकीकत यह है कश्मीर के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, मुजाहिदीन हैं, जहाँ तक हमारी रसाई है या सोर्सेज हैं वहाँ से जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी तरह से सरेंडर नहीं किया जाएगा, भारतीय फ़ौज को मारा जाएगा, भारतीय फ़ौज से आज़ादी के लिए लड़ाई जारी रखी जाएगी। आज भी कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और कश्मीरी मुजाहिदीन के दरमियान मुठभेड़ हुई है जिसमें 5 भारतीय फ़ौजियों के ज़ख्मी होने की इतला सामने आ रही हैं, जबकि 2 मुजाहिदीन भी शहीद करने का भारतीय फ़ौज दावा कर रही है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके हैं, पूंछ का इलाका है, बारामूला का इलाका है, और इसके अलावा नाज़रीन काम श्रीनगर और दीगर जगहों पर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने काफ़ी हद तक असर रसूख हासिल कर लिया है और अपनी कार्रवाइयों को तेज़ कर दिया है। जो जंगलात के अंदर कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स के ठिकाने हैं उनको अभी तक भारतीय फ़ौज तलाश नहीं कर पाई है, ना ही उनका खात्मा कर पाई है, और भारतीय फ़ौज ने वहाँ पर जो ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया हुआ था उसे भी किसी हद तक रोक दिया है क्योंकि उनके अपने फ़ौजी मारे जा रहे थे। इस महीने भारत के 25 के लगभग फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं, जहन्नम वासिल हो चुके हैं, और कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ जो मुजाहिदीन का मोराल है वो बेहद बुलंद है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम जो भारतीय फ़ौज है इसने कश्मीर के अंदर ड्रोन तैयारों का इस्तेमाल भी किया है, और ऐसे ड्रोन जिनके ज़रिए से सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको देखा जाए। और इसके अलावा नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर आज भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लोगों को हिरासा भी किया गया है। सबसे ज़्यादा कश्मीर के अंदर जो सहाफ़ी हैं उनको भी हिरासा किया जा रहा है और उनको सहाफ़त से रोका जा रहा है और उनको टॉर्चर भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम इताअत ये भी सामने आ रही हैं कि भारत नवाज़ जो कश्मीर के सियासतदान हैं जैसे कि फ़ारूक अब्दुल्ला है और इसी तरह से जो महबूबा मुफ्ती है, ये लोग अब कश्मीरियों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने दरअसल कश्मीर के साथ ज़्यादती की थी। यहाँ तक कि फ़ारूक अब्दुल्ला का एक बयान नशर हो चुका है कि मुस्लिम लीग ने यानी कायद-ए-आज़म के ज़माने में 1947 के अंदर मुस्लिम लीग ने धोखा किया
किया और कश्मीरियों को अलग छोड़ दिया, तनहा छोड़ दिया। और अब ये फारूक अब्दुल्ला ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान का साथ कश्मीरियों को नहीं देना चाहिए और ना ही आज़ादी का मुतालबा करना चाहिए, हमें भारत के साथ ही रहना चाहिए। लेकिन भारत को कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को वापस करना चाहिए, फैसला वापस लेना चाहिए और यहाँ के लोगों को इनकी शनाख्त देनी चाहिए। नाज़रीन काम, ये जो कश्मीर के सियासतदान हैं, जो भारत नवाज हैं, दरअसल ये कश्मीर के अवाम के कातिल हैं और यही लोग हैं जिन्होंने अपने अपने दौरे हुकूमत के अंदर मुसलमानों का खून बहाया और आज़ादी की तहरीकों को कुचला, और यही वो लोग हैं जिन्होंने मुजाहिदीन को जेलों में डाला, उनको शहीद करवाया। लिहाजा ऐसे लोगों से अवाम को दूर रहना चाहिए और इनसे किसी भी तरह की जो ताल्लुकात हैं इनके साथ नहीं रखने चाहिए। नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है। ये ख़बर बुनियादी तौर पर भारत के इंतहा पसंद RSS के हिंदुओं के मजालिम के हवाले से है। नाज़रीन काम, ऑस्ट्रेलिया से ख़बर है कि वहाँ पर सिखों पर हमला हो रहा है RSS के दहशतगर्दों की जानिब से, हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से, और जो लोग बैरून ममालिक के अंदर सिखों पर हमला कर रहे हैं उनको BJP हुकूमत, मोदी दहशतगर्द की हुकूमत हीरो बनाकर पेश कर रही है। ये ख़बरें आलमी मीडिया पर नशर हो रही हैं। ऐसे में हम यही कहते हैं भारत के अंदर बसने वाले सिखों को, दुनिया भर के अंदर बसने वाले सिखों को जो खालिस्तान की आज़ादी का तहरीक चला रहे हैं, और जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, जो दलित हैं, उन्हें चाहिए कि वह मुत्तहिद होकर BJP हुकूमत के ख़ात्मे के ख़िलाफ़, मोदी हुकूमत के ख़ात्मे के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें और अपनी आज़ादी की तहरीक को मज़ीद तेज़ कर दें। नाज़रीन हम यहाँ पर एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। चूँकि चीन और भारत के दरमियान भी तनाज़ा जारी है, इसी हवाले से ख़बर है कि चीन और अमेरिका में भी बदस्तूर कशीदगी जारी है। चाइना के ख़िलाफ़ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बयान दिया था कि अगर ताइवान पर चाइना ने हमला किया तो हम फिर चाइना के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। इस पर चाइना ने सख्त रद्दअमल दिया है और कहा है कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। अमेरिका अपनी मुनाफ़कत से, अपनी सियासत से बाज आ जाए, वरना हम अमेरिका के साथ लड़ाई से कतराने वाले नहीं हैं। और अमेरिका को जंग का अगर शौक है तो जंग करके देख लें, हम अमेरिका को जंग के अंदर भी हरा सकते हैं। इस वक्त ताइवान और इसी तरह से साउथ चाइना सी के अंदर है, और जो चीन और अमेरिका के बाहमी महाज हैं सफारती तौर पर, वहाँ पर कशीदगी बदस्तूर जारी है और हालात ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं और हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो इससे दुनिया को बेहद खसारा बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिले, और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।